गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके अवतल दर्पण और दूसरा आपके उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखना। एक तो आपके अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, और एक है आपके उत्तल दर्पण। देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है आपके सामने, इसको वापस रब कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है, ये आपके मैंने एक दर्पण बना दिया है और इसका ये एक पीछे वाला भाग को मैंने पॉलिश कर रखा, और पॉलिश किए हुए भाग को अपन इस प्रकार से दिखाते हैं, यानी इस वाले भाग से किरण वापस परावर्तित नहीं होगी, ये इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर इधर से, ये इसका मुख्य अक्ष मैंने बताया था, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल अक्ष पी हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और आप देखोगे कि अगर मैं इधर से कोई किरण आपतित करूं, ये इधर से किरण आपतित करें, ठीक है, तो ये यहां से परावर्तित होकर इधर लौट जाएगी वापस, और इसका वक्रता केंद्र ये रहा सी, और इसके फोकस जो बिंदु है ये रहा, ठीक है। अब इसका इतना मैंने बताया, इसका मतलब क्या है, इस ये डायग्राम तो भी आपको नहीं देखना है, लेकिन हमारे को ये देखना है कि अवतल दर्पण में ए ए यानी अवतल, ए यानी अंदर, ध्यान रखना, ए यानी अवतल, ए यानी अंदर। तो क्या ध्यान रखना कि ऐसा दर्पण जिसका वक्रता केंद्र, मतलब जिसका परावर्तक सतह, या ये परावर्तक सतह है कि नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहां से किरण परावर्तित हुई, तो जिसकी परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर हो, ये वक्रता केंद्र है, ये आपके वक्रता केंद्र है, मतलब वक्रता केंद्र के ए यानी अंदर और ए यानी अवतल, मतलब इसके अंदर हो, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखो, इस डायग्राम में मिटा रहा हूं वापस, ठीक है, तो यहां लिखो ऐसा, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें जिसमें परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह सतह वक्रता केंद्र की ओर स्थित हो, वक्रता केंद्र की ओर स्थित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? ये डायग्राम बनाना आपको, ये वाला, और इस पे ये पॉलिश किया हुआ भाग है, और ये इसका वक्रता केंद्र, ये परावर्तक सतह है, ये ध्यान रखना, यहां लिख देना आप। और ये इसका मुख्य अक्ष है, इसको लिख दो परावर्तक सतह। क्या है मेरे भाई? परावर्तक सतह है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। सी से दिखाते हैं इसको, किससे दिखाते हैं? सी से। तो ये परावर्तक सतह और वक्रता केंद्र, मतलब जो परावर्तक सतह है वो वक्रता केंद्र की ओर स्थित हो, उसे अपन क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उ यानी ए यानी उत्तल, ए यानी और, ध्यान रखना, ठीक है। उ का बाद में देखेंगे, अब इधर देखो, ये मैंने एक पहले मैं अब बता रहा हूं डायग्राम बना के, ये डायग्राम बना दी, ठीक है। अब की बार अंदर की तरफ मैंने पॉलिश कर दिया, लेकिन अगर किरण को इधर से अगर मैं डाल लूं तो ये इसको अवशोषित कर लेगी, ये सतह इसको अवशोषित कर लेगी। लेकिन मेरे भाई अगर किरण को यहां इधर से डाल लूं तो ये वापस इसको परावर्तित कर देगी इस प्रकार से, ठीक है। और ये इसका मुख्य अक्ष बना देना, ठीक है। ये परावर्तक सतह लिख देना, परावर्तक सतह, ठीक है। और ये आपके वक्रता केंद्र तो इधर होगा ही नहीं, वक्रता केंद्र तो इधर है, ये सी इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। इसका मतलब क्या देखोगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र से दूर हो, वक्रता केंद्र की ओर ना होके वक्रता केंद्र से दूर हो, या फिर ऐसे लिखो कि ऐसा दर्पण जिसका जिसका पॉलिश किया हुआ सतह वक्रता केंद्र की ओर हो, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें जिसमें परावर्तक सतह
वक्रता केंद्र से दूर हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, दोनों डायग्राम बनाना आपको बहुत इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट